हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली कपूर। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आज आपको सिखाऊंगी प्लाज़ो बनाना। प्लाज़ो आजकल बहुत ट्रेंड में है और सभी लोग पहनते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी थाइज़ मोटी है तो मुझे बैठने में मुश्किल होती है या खींच जाता है, फटता है, कुछ भी है। तो मैं आपको आरामदायक प्लाज़ो की कटिंग सिखाऊंगी। प्लाज़ो बनाने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको प्लाज़ो का नाप लेना है, उसके बाद आपको उसकी कटिंग ड्राफ्टिंग करनी है और उसके बाद उसको स्टिच करना है। तो नाप अगर आप ठीक से लोगे तो प्लाज़ो कंफर्टेबल बनेगा। आपने 4 नाप लेने होते हैं प्लाज़ो बनाने के लिए। सबसे पहले आप लेंथ ले लोगे। लेंथ के बाद आपको कमर लेनी है इस जगह से जहाँ पे इलास्टिक आएगा, और हिप लेना है थोड़ा उससे नीचे जहाँ पे टाइट होता है इस जगह पर। और उसके अलावा आपको थाई का नाप लेना है, जो बहुत ज़रूरी है। थाई सबकी मोटी पतली ऐसे थोड़ा होता है नाप, तो घुटने से ऊपर जितना मैक्सिमम ऊपर जहाँ सबसे मोटी नाप होता है थाई का, वहाँ से आपने थाई का नाप लेना है। जब वो नाप सही आ जाएगा तो आप उसको नाप के कटिंग करोगे तो बिल्कुल आरामदायक प्लाज़ो बनेगा। तो नाप कैसे लेते हैं वो मैं आपको इस डॉल पे बताती हूँ। ऐसा इंची टेप होगा आपके पास। तो देखिए, यहाँ इंची टेप रखना है कमर के ऊपर जहाँ पे कि हमको इलास्टिक लगाना है। वहाँ से पैर के साइड में एक हड्डी होती है, उससे थोड़ा सा ऊपर, सपोज ये आ रहा है 36 इंच। ओके, तो इसको हम नोट कर लेंगे एक पेपर पर। एक ये ले लिया। उसके बाद हमको लेना है एक कमर का नाप। सपोज ये आ गया 34 इंच। और ये हो गया हिप का नाप, ये हो गया 40 इंच। जो मेन थाई का नाप है वो आपको दोनों लेग के बीच में ऐसे इंची टेप डाल के और इस तरह से नाप लेना है। सपोज ये नाप आ रहा है आपका 24 इंच। तो ये हमारे पास 4 नाप हो गए। उसके अलावा आप चॉइस रख सकते हैं कि आपको नीचे से मोरी कितनी चाहिए। 7 चाहिए, इतना खुला पैंट चाहिए, या थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, इतना इतना इतना, सभी ट्रेंड में आजकल। वो आपको चॉइस देखनी पड़ेगी कि आपको कितना खुला रखना है नीचे से, फ्लेयर जो होता है। तो मैं आपको इसके बाद इसकी कटिंग बताती हूँ, कैसे निशान लगाते हैं हम और कैसे स्टिच करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्लाज़ो की ड्राफ्टिंग और इसकी कटिंग। तो ये मेरे पास चिकन के बॉर्डर वाला कपड़ा है 2 मीटर। इसमें नीचे कटाव बने हुए हैं, इसलिए मैं इसको फोल्ड के लिए कपड़ा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ से हम इसकी सबसे पहले लेंगे लेंथ। तो लेंथ हमारी थी 36 इंच। तो यहाँ से हम लेंथ ले लेते हैं। 36 लेना है, लेकिन हम लेंगे 35, क्योंकि ऊपर की साइड 1 इंच आपका इलास्टिक ऐड होगा, तो उससे लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए 1 इंच कम ले रही हूँ मैं। 35 की जगह ले रही हूँ 34। उसके बाद हमको ये कितना रखना है ऊपर से, हिप का हिस्सा। हिप था हमारा 40 का 1/4 हो गया 10 इंच। तो ये 10 या सेफ साइड के लिए 10.5 पे निशान लगा लेते हैं, या 11 पे भी लगा सकते हैं, कहीं कपड़ा श्रिंक ना कर जाए या कुछ भी। अब ये हमने 10 लिया है, तो आसन भी हम नीचे 10 इंच उतार लेंगे। ये 10 इंच आसन हो गया, और इसको हम यहाँ से हल्की गोलाई दे देते हैं, ऐसी शेप। उसके बाद हम आते हैं कि हमको इसका फ्लेयर कितना रखना है नीचे से, कुछ भी पतला छोटा ऐसे। तो हमको इसका रखना है 10 इंच। हम सेंटर में लेके 10 इंच का निशान लगा लेंगे ऐसे करके। 10 इंच निशान लगाने के बाद इधर से तो हमने सीधा सीधा ऊपर तक जो हमने निशान लगाया था उस तक ऐसे लाइन मार लेते हैं। ये हमारी लाइन सिलाई के लिए है। कटिंग करेंगे हम इसके थोड़ा सा बाहर, और इस साइड से भी हम इस तरह से एक लाइन साथ साथ लगा लेते हैं। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो आप इस तरह से निशान लगा सकते हो, बिल्कुल ठीक आएगा। हाँ, लेकिन अगर आपके पास शेप पट्टी है तो इसको रख के थोड़ा इजीली, थोड़ा कर्व अच्छा आ जाता है, और कुछ खास इसका बहुत बड़ा वो नहीं है। ये ऐसे, और इधर भी
इस तरह से निशान लगाया घुटने से थोड़ा ऊपर तक, और हिप के पास इसको हम पलट के गोलाई ताकि थोड़ा बाहर को अच्छी सी आ जाए, इस तरह से कर देंगे। ये आ गया आपका आगे की लेग की कटिंग। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा रही हूँ। ये क्योंकि 4 लेयर है, लेकिन हमने इसको सिर्फ 2 ऊपर वाली लेयर उठानी है, सिर्फ 2 लेयर की कटिंग। कहाँ कैमरा का, दो पल्ले की हम कटिंग कर रहे हैं। और ये देखिए थोड़ा सा बाहर बाहर कटिंग करेंगे। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा मिस हो गई कि हमने थाई का नाप लिया था 24 इंच। 24 का हाफ होता है 12 इंच, 12, तो लेकिन ये 13 आ रहा है, मतलब ज़्यादा ही है। लेकिन अगर किसी की थाई ज़्यादा मोटी है, सपोज़ 30 है, तो हम यहाँ से 15 लेंगे, यहाँ निशान लगाएंगे और इस लाइन को ऐसे बाहर तक ले जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। तो उनका फिर ऊपर का नाप भी बड़ा ही होगा। जब जिनका थाई मोटी है तो हिप का नाप भी ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से ये थोड़े, अगर कोई हेल्दी है तो इस तरह का निशान आ जाएगा। ये हमने निशान से थोड़ा सा बाहर ले रहे हैं ताकि निशान के साथ साथ सिलाई आ जाएगी। मैंने 4 लेयर ली थी कपड़े की। 4 लेयर लेने के बाद यहाँ से और लेंथ में आगे और पीछे के दोनों पल्ले बराबर होंगे बिल्कुल, लेकिन बैक की लंबाई से थोड़ा 2.5 इंच ऊपर लेके, जैसे फ्रंट जो है पल्ला यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो आप पीछे का पल्ला थोड़ा ऊंचाई तक ले जाइए ऐसे, और इस वाले पल्ले के पैरेलल 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगा लीजिए। सबसे जो मेन बात है, अगर किसी को ज़्यादा खींच पड़ती, ये आगे वाली लेग का पल्ला है, ये हम पीछे वाली लेग का पल्ला निशान लगा रहे हैं ऐसे। अगर किसी को यहाँ से हिप से ज़्यादा खींच पड़ती है तो आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, लेकिन हमारा ये यहीं पे 12 की जगह 13 पहले ही लूज़ आ रहा है, क्योंकि हमारा प्लाजो ही लूज़ है, इसलिए हमें ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से ये हमने निशान लगा लिया बैक की दोनों लेग्स के पल्लों के लिए। ये अब इसके ऊपर हम कटिंग कर देंगे। ये बढ़ा के कटिंग हो रही है, थोड़ा सा ऊंचाई में, यहाँ से बराबर है, पीछे जैसे सेंटर में जाएगा ये हिस्सा, तो ये बढ़ा के कटिंग हो गई हमारी। ये देखिए, ये आ गया हमारा फ्रंट, ये आ गया हमारा बैक का पल्ला बढ़ा हुआ है, और यहाँ से हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ा दिया, बहुत इजी रहता है उससे। अब हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए हमने सबसे पहले आगे के दोनों पल्ले पकड़ के, क्योंकि उल्टी साइड है, जब भी हम कोई कपड़ा कटिंग करेंगे तो हमको उसको उल्टा करके ही कटिंग करनी होती है, ताकि निशान लगाते वक्त सीधी साइड निशान ना दिखाई दे। तो सबसे पहले ऊपर के दोनों पल्ले उठाओ, ये दोनों फ्रंट के पल्ले हैं, और आसन वाली जगह पर सिलाई लगा लो। ऐसे ही पीछे के पल्ले पकड़ो और आसन वाली जगह पे ऐसे करके आप निशान सिलाई लगा लो। उसके आगे का वो वाला बटन, अब ये देखिए हमने फ्रंट पल्ले में ये सिलाई लगा दी, यहाँ पर ये यहाँ से जुड़ गया। ये हो गए हमारे आगे के दोनों पल्ले, और ये पीछे भी हमने यहाँ आसन का जो गोलाई थी यहाँ सिलाई लगाई है, तो ये जुड़ गया। अब हम समझ सकते हैं बड़े आराम से कि हम इसको ऐसे उल्टा बिछाएं और इसको ऐसे बिछाएं,
सीधी सीधी साइड दोनों अंदर की साइड होंगी ऐसे। और अब हम साइड्स में सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये हो गई साइड में सिलाई इधर, ये हो गई साइड में इस साइड सिलाई होगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए ये। उसके बाद नीचे तो हमें फोल्ड करना नहीं है, फिर हम ये वाली सिलाई दे देंगे और ऊपर हम लगाएंगे 4 इंच की एक पट्टी। हम 4 इंच की पट्टी इस बचे हुए कपड़े में से काट लेंगे। इतना हम, ये 4 इंच होगा, इसकी पट्टी इतनी काटेंगे कि इसके चारों साइड ऐसे बढ़ा के इतनी चौड़ी लग जाए वहीं से। तो ये देखिए ये स्टिच हो गया है प्लाजो आधा। अब क्या काम रह गया, इसके ऊपर सिर्फ इलास्टिक लगाना ज़रूरी रह गया। इलास्टिक लगाने के लिए आप देख रहे होंगे ये पीछे थोड़ा बड़ा पल्ला है, 2.5 इंच बड़ा है, और आगे का थोड़ा छोटा है, उससे बहुत कंफर्टेबल रहता है। अब ये 4 इंच की एक कपड़े की पट्टी काट ली है मैंने ऐसे करके। ये 4 इंच है क्योंकि इलास्टिक आएगी इसके अंदर। इस पट्टी को हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद ये है 30 इंच इलास्टिक, क्योंकि हमारी हिप कमर थी 40 इंच, हिप था 40 इंच और कमर उसके हिसाब से हिप अप 1/4 ले लो आप, 3/4। जैसे 40 हिप है तो 30 इंच इलास्टिक ले लो, 40 इंच है 30 इंच इलास्टिक ले लो, आपको बिल्कुल ठीक आएगा। अगर किसी की 32 इंच है तो उसी हिसाब से 24 इलास्टिक ले ले, 3/4 ले ले। मतलब पहले 4 हिस्से करो, उसके 4 हिस्से में से 3 हिस्से ले लो। जैसे 40 है तो 40 का आप 4 हिस्से हो गए, 10 10 10, 30 इंच का इलास्टिक ये हमने लेके इसको यहाँ पर सिलाई मार के एक छल्ला बना लेंगे, और छल्ला फिर इसके अंदर हम इलास्टिक ये कपड़ा जोड़ के और ऐसे फोल्ड कर देंगे और वो बन जाएगा। ये हमने इलास्टिक जोड़ लिया। अब ये हम पट्टी जोड़ रहे हैं ऊपर, 4 इंच की पट्टी जो हमने जोड़नी है लंबाई में। देखिए अब ये 4 इंच की पट्टी इसके ऊपर जुड़ गई है। अब इसके ऊपर एक हम दबाव की सिलाई लगाएंगे। जी ये हमारी दबाव की सिलाई भी लग गई है। अब इसके ऊपर हम वो जो छल्ला बनाया था हमने इलास्टिक का, उसको रखेंगे ऐसे करके, और जो बाकी कपड़ा है उसको मोड़ के इसे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम पूरा टर्न ले लेंगे, इलास्टिक को अंदर करते जाएंगे और सिलाई जो है इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी ना आए, इलास्टिक बस अंदर अंदर रहे। इस तरह से हम पूरा टर्न ले लेंगे। थोड़ा सा उलझन तो होएगी कपड़े को सिलते वक्त, बट वो प्रैक्टिस से कोई इतना मुश्किल नहीं लगता। फिर देखिए इलास्टिक थोड़ा कम होता है ना, तो पीछे जो कपड़े में सिलाई लगती जा रही है उसमें आप चुन्नट डालते जाओ, और इलास्टिक को पूरा करने के लिए इलास्टिक क्योंकि काफ़ी कम होता है ना। देखिए कितना सधे हुए हाथों से फटाफट। ये देखिए बन के हमारा प्लाजो तैयार है। इसको हम सीधा करते हैं इस तरह से। ये प्लाजो बन के तैयार है। अब हमें सिर्फ एक स्टेप रह गया। ये जो हमने इलास्टिक डाली इसको एक बार पूरा ऐसे स्ट्रेच करें ताकि जो चुन्नट है वो सारी जगह एक बराबर आ जाए। इस तरह से ऐसे करने के बाद हमको इसको ऐसे खींच खींच के सेंटर में एक सिलाई लगानी है।
ताकि इलास्टिक कभी ऐसे ट्विस्ट ना हो जाए। इस तरह से करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। फिर ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे करके सेंटर में सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए सेंटर में एक सिलाई आ रही है। तो ये लीजिए, बनके हमारा प्लाज़ो तैयार है। बिल्कुल आराम से पहने इसको। इसकी लेंथ बिल्कुल ठीक आ गई होगी 36, जितना कि हमने ये 1 इंच प्लस हुआ था, बिल्कुल एग्जैक्ट 36 इंच। और ये हमारा हो गया प्लाज़ो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।